वाला बिलाव और ये वाला हाउ। और ये कहते हैं कि ये जो है श्री कृष्ण के और उधर जो है वो बिलाव, ये बिलाव है। कैसे हुआ है आज हम देखेंगे हाउ को। हमने भी तो देखे कैसे हाउ है, तो नहीं तो कंस मार देगा तो हमारा उद्धार नहीं होगा। तो यहाँ आकर के झाड़ियों में छिप गए, छिप करके इन्होंने मतलब प्रार्थना किया। तो भगवान यशोदा मैया को थोड़ा बहका करके तुरंत अपने ग्वाल वालों के साथ में यहाँ खेलने के लिए बनी में आ गए। दर्शन पर आज एक ऐसे स्थान के दर्शन कराए जाएंगे जहां पर कि यशोदा मैया, रुक जा, एक ऐसे स्थान के दर्शन आज आपको करने को मिलेंगे कि श्री कृष्ण जो है सिर्फ एक ही जो है राक्षस से डरते थे, जिनको कि यशोदा मैया जब भी श्री कृष्ण परेशान करते थे तो उनको बोलती थी कि हवा आ जाएगा, यानी कि हमारे ब्रज में बोलते हैं भूत को जब बच्चों को डराया जाता है तो उनको हवा बोला जाता है। तो आज आप मेरे साथ में उन्हीं के दर्शन करोगे जिनको कि में ये जो स्थान है वो यशोदा कुंड, जहाँ पर यशोदा मैया जो है कुंड पर श्री कृष्ण बलराम भैया को नहलाने लाती थी। और ये आप देख रहे हो, इनको हाउ बिलाव बोलते हैं। हाउ बिलाव ब्रज में हमारे यहाँ पर जब बच्चों को डराते हैं तो बोलते हैं कि हवा आ जाएगा और सो जा। ये भैया है हमारे साथ में। भैया आपके यहाँ पर सेवायत है या क्या है? सेवायत है। अच्छा, आप पुजारी हैं। अच्छा, नंद बाबा के भी पुजारी है, सेवायत है। यशोदा कुंड के जो मंदिर के, यशोदा कुंड के तो पुजारी अलग है। हाँ हाँ, इसके यहाँ हमें, अच्छा, यहाँ पर जो हाउ बिलाव का जो मंदिर है, तो यहाँ की क्या कहानी है, क्या कहानी रही है यहाँ पर? यहाँ की कहानी ये है, ये तो यशोदा कुंड है यशोदा मैया का। ये तो क्या? यशोदा मैया स्नान करके हाँ, और तब नंद भवन जाती, अच्छा, माखन चलाती, लाला को माखन खिलाती। हाँ हाँ, और ये जो देख रहे हो ये हाउ बिलाव, हाँ, ये हाउ बिलाव हुआ है। ये क्या दोबारा से बन गए, नए बन गए क्या? हाँ, ये ये पुराने नए, असली वाले तो मेरे ख्याल से ये पुराने वाले तो ये है। देखो ये तो है पास असली, मिला, ये है असली, ये वाले असली है, असली है। ये वाले असली ये है हाउ, हाँ, और उधर जो है वो बिलाव, ये बिलाव है, हाँ, ये बिलाव है, ये बिलाव। हाँ, ये तीन मूर्ति नई बनी हुई है। ये तीन नई बनी। हो गई, क्या हो गई थी? चोरी हो गई थी यहाँ से, अच्छा, उठा ले गए थे, उठा के ले गए थे। हाँ, किसी को ब्राह्मण भी उसमें सहयोग मिला था, अंग्रेज लोग ले गए थे, एयरपोर्ट में है इस टाइम। अच्छा अच्छा, तो एयरपोर्ट में वहाँ है तो मतलब ऐसा है कि वहाँ अब कौन लेके आएगा जिम्मेदारी पे, हाँ, तो उनको लाने के लिए जिम्मेदारी चाहिए, तो इसलिए वहाँ रखे हुए हैं। तो ये तीन मूर्ति नई बनवाई है और बाकी की दो मूर्ति है, 5,500 वर्ष पुरानी मूर्ति है। तो यहाँ लाला को मैया ने मना किया कि लाला दूर खेलन मत जाओ, लाल बन हुआ है। तो कान्हा बोले मैया कैसे हुआ है, आज हम देखेंगे हाउ को। हमने भी तो देखे कैसे हाउ है। तो यहाँ कंस के भेजे हुए राक्षस है, वैसे ही परम भक्त थे। अच्छा, इन्होंने प्रार्थना की प्रभु हमारा उद्धार करो, नहीं तो कंस मार देगा तो हमारा उद्धार नहीं होगा। तो यहाँ आकर के झाड़ियों में छिप गए, छिप करके इन्होंने मतलब प्रार्थना किया। तो भगवान यशोदा मैया को थोड़ा बहका करके तुरंत अपने ग्वाल वालों के साथ में यहाँ खेलने के लिए बनी में आ गए। आकर के झाड़ियों में छिपे हुए थे, तो यहाँ कान्हा को आके पकड़ लिया। अच्छा, पीछे से जैसे पकड़ा तो जैसे ही दाऊ दादा को आवाज लगाई कि दाऊ भैया मेरे को बचाओ, तो यहाँ दाऊ दादा ने जैसे आए, दाऊ दादा पीछे से ऐसे थप्पड़ मारा इनमें, तो ये पत्थर पाषाण के हो गए। अच्छा, तो यहाँ सांडर ऋषि का श्राप लगा हुआ है और कोई भी राक्षस आएगा वो पत्थर का हो वो पत्थर का हो जाएगा, कंस का भेजा हुआ मथुरा से। तो ये आज यहीं भी इनकी भी पूजा होती है। तो ये कारण है कि जब जो है श्री कृष्ण और बलराम वहां से जो है गोकुल से यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि कंस परेशान करता था, राक्षस आते थे, और इस स्थान पर ये था, एक श्राप लगा हुआ था कि जब भी कोई इस पहाड़ी पर आएगा राक्षस वो पत्थर का बन जाएगा। तो इसी वजह से ये हाउ बिलाव जो है यहाँ पर पत्थर के बन गए। अच्छा, ये कहानी तो देखो ये तो गोकुल का क्या सिस्टम है मैं बताऊं आपको, कि गोकुल में नंद बाबा तो यहीं रहते थे, नंदगांव, पहले यहीं रहते नंदगांव। तो नंदगांव में रहते थे, तो ये फिर गोकुल में जा करके वहाँ नंद बाबा चले गए, यहाँ कुछ नहीं था। तो वहां जाकर के लाला का जन्म हुआ कारागार में, मथुरा। तो वहां नंद बाबा के घर पे पहुंचाया गोकुल में। तो वहां ज्यादा दिन नहीं रटे भगवान। अच्छा, तो 11 दिन के तो यहाँ आ गए थे। तो यहाँ आकर के सब लीला यहीं से हुआ है। यहीं से हुई है।
बिल्कुल सही कह यही नंदगाम में रहे, अपने घर पे ही, रहे यही अपने यहीं से ही जो सब कुछ लीला किया है। हैं। नंदगाम को छोड़ के कान्हा कहीं नहीं गए, ये ब्रजवासियों के पास ही रहे। हम्म। तो जैसे अब ये हाउ बिलाऊ हैं तो इनका कुछ बच्चों से रिलेटेड कुछ रहता है कि मतलब कुछ होता हो कि बच्चों बच्चों को लाते हैं तो ये हो जाए या डरना बंद हो हाँ, जाए, कुछ ऐसी डरवाते हैं, कहानी है क्या? कहानी है ऐसी। हाँ क्या आज भी कहते हैं लोग, भाई लाला आज परे को मत जाना, हाँ मैं हाउ है हाँ और ये इनको खाक शेर के रूप में आए, तुम हाँ मत जाना। आज भी बच्चे आते हैं, हाँ वैसे डरते नहीं है, हाँ हाँ वैसे यहाँ खूब खेलते हैं, कूदते खेलते हैं। हैं, खूब इनके साथ में, ये किसी को नहीं डराते, हम्म। किसी को ऐसे कुछ नहीं करते हैं। तो ये आज भी यहाँ पे बच्चे खूब खेलते हैं, खूब पूछते हैं इनको, हम्म। खूब यहाँ दर्शनार्थी भी लोग आते हैं, आते हैं। तो सब यहाँ इनकी दर्शन करते हैं सब। अच्छा चल मम्मी को बुला लो, उसको अक्षु को भी बुला लो, उसको भी दिखा लो। दर्शन कर ले अक्षु, ऑन कर दी है। यशोदा मैया श्री कृष्ण और बलराम को दो राक्षसों का नाम लेके डराती थी कि बाहर खेलने मत जाओ नहीं तो हाउ बिलाऊ आ जाएंगे। जैसे छोटे बच्चे को हम डराते हैं, और अगर आप लोग अगर ब्रज में रहते हो, अगर आप मथुरा वृंदावन के आसपास के रहते हो, निवासी हो, तो आपको जरूर पता होगा कि हमारे यहाँ पे बच्चों को डराते हैं तो क्या बोलते हैं कि चुप हो जा नहीं तो हवा आ जाएगा, हवा खा लेगा। तो आज उसी स्थान के मैं दर्शन कराऊंगा जहां पर हाउ बिलाऊ जो है पत्थर के बन गए हैं, क्या कहानी है, और 5,500 वर्ष पहले कैसे वो दो राक्षस जो है पत्थर के बन गए थे। तो चलिए मेरे साथ में दर्शन कराता हूं मैं आपको वो दो राक्षस जिनको कि ऋषि का श्राप जो लगा हुआ था, सांडल्य ऋषि, उनका जो श्राप था कि कोई भी अगर यहाँ पर राक्षस आएगा तो पत्थर का हो जाएगा। इसी वजह से श्री कृष्ण जो है गोकुल छोड़कर यहाँ पर आ गए थे। और ये देखिए ये यहाँ पर ये 5,500 वर्ष पुराने इनको माना जाता है कि 5,500 वर्ष। तो ये थोड़ा पीछे पकड़ लो इसको, थोड़ा पीछे ले लो, आवाज आएगी वीडियो में। 1 मिनट रुक जाओ, पीछे ले लो उसको। पहले तो आ नहीं रही थी, हुआ खा जाएगा, ये कट्टी कर लेगा। चल तो ये हाउ और वो वाला बिलाऊ, ये वाला यहाँ पर ये पत्थर के बन गए थे। इसकी कहानी ये थी कि ये झाड़ी में छुप गए थे ये दो राक्षस, और इन्होंने श्री कृष्ण को पकड़ लिया था, और पीछे से जब बलराम भैया आए उन्होंने जैसे इन पे हाथ रखा है तो ये पत्थर के बन गए। और आप ये देख सकते हो ये इन दोनों का एक नया स्वरूप बनाया गया है। इसमें ये हाउ पीछे जाके ये नया स्वरूप बनाया गया है, एक हाउ एक बिलाऊ, और ये यहाँ पर यशोदा मैया है जिनके की गोद में श्री कृष्ण को दिखाया गया है। इस तरह से यहाँ पर इनको चित्रित किया गया है। और ये स्थान यशोदा कुंड के पास में है जहां पर यशोदा मैया स्नान करने आती थी। नंदगांव में स्थित हाउ बिलाऊ जिनसे श्री कृष्ण को डराया जाता था कि बाहर मत जाओ, ज्यादा दूर खेलने मत जाओ, हाउ बिलाऊ, ये आप देख सकते हो। ऐसा कहते हैं यहाँ के निवासी कि ये जो पाषाण के बने हुए, पत्थर के बने हुए, और ये लगभग 5,500 वर्ष पुराने हैं। ये आपको मैं दर्शन करवा रहा हूँ। भैया ये बिलाऊ है, ये वाला बिलाऊ है, ये वाला बिलाऊ, और ये वाला हाउ। और ये कहते हैं कि ये जो है श्री कृष्ण के परम भक्त रहे हैं, और ये अपनी मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। और फिर इन पर जब बलराम भैया ने हाथ रख दिया है तब ये जाके ये पत्थर के बन गए हैं। और ये जो आप देख रहे हो इसको यशोदा कुंड बोलते हैं। ये स्थान यशोदा कुंड है, यहाँ पर यशोदा मैया स्नान करती थी और फिर नंद भवन जाती थी। तो ये जो स्थान है हाउ बिलाऊ के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पर कि श्री कृष्ण को जब दो राक्षसों ने पकड़ लिया था और फिर वो दोनों राक्षस पत्थर के बन गए थे। और पत्थर किस लिए बन गए थे, जैसा कि एक ऋषि का श्राप था कि जो भी राक्षस, क्योंकि कंस का जो बहुत ज्यादा अत्याचार था और गोकुल में आए दिन राक्षसों का हमला होता रहता था, तो इसी वजह से ये श्री कृष्ण बलराम भैया अपने माता पिता के साथ में यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि जब भी कोई राक्षस इस जगह पर आएगा तो वो पत्थर का बन जाएगा। इसी कारण से ये जो हाउ बिलाऊ है ये पत्थर के बन गए थे। तो ये दर्शन आपको आज कैसे लगे, और अगर आप इस स्थान पर नहीं आए हैं तो मैं बता देता हूँ, ये नंदगांव में नंद भवन के नंद किले के बिल्कुल पास में ये नंदगांव में। और हाँ ठीक है,
तो ब्रज दर्शनम चैनल पर आपको ऐसे ही ब्रज के स्थानों के दर्शन देखने को मिलते हैं। तो ब्रज दर्शनम चैनल को सब्सक्राइब करिए और ब्रज दर्शनम चैनल से जुड़िए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे।